तो 25 दिसंबर आ रहा है। आप सब लोगों ने भी 25 दिसंबर को एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहकर मुबारकबादें देनी है। हर बंदा 25 दिसंबर को आज के दौर में ये जुमले कहने लग गया, मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। हर जगह पर बड़े बड़े इश्तिहारात आवेजा नजर आते हैं। बड़े बड़ी तिजारती मराकिज इस दिन में बड़ी बड़ी डिस्काउंट ऑफरें देते नजर आते हैं। आखिर वजह क्या है कि मेरी क्रिसमस की सजाएं गूंज रही हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, ईद का माहौल और मंजर है, डिस्काउंट ऑफरें चल रही हैं इस्लामी तिजारती मराकिज में। क्या कभी इसका मतलब जांचने की कोशिश की? कभी सोचा कि इसकी हकीकत क्या है, इसका पस मंजर क्या है? उम्मत मुस्लिमा में ये चीज कहां से आती जा रही है, कभी सोचने की कोशिश नहीं की? तो आइए मेरे साथ रहिए, मैं बताता हूं मेरी क्रिसमस कहने का मतलब क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका पस मंजर क्या है। तो चूंकि 25 दिसंबर ईसाइयों की ईद का दिन है, जिसे ईसाई लोग क्रिसमस डे के नाम से पुकारते हैं, आज उम्मत मुस्लिमा के लोग भी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के नाम से पुकारने लगे। और इस दिन में ईसाई एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहकर मुबारकबाद देते नजर आते थे। लेकिन आज उन्हीं की रविश पे चलते हुए उम्मत मुस्लिमा के आम खास तबकात भी मेरी क्रिसमस कहकर क्रिसमस डे के मौका पर 25 दिसंबर को एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका पस मंजर क्या है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और 25 दिसंबर को ईसाइयों का कहना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और नऊज़ बिल्लाह जब ये कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं और 25 दिसंबर को पैदा हुए, तो नऊज़ बिल्लाह अकीदा यूं बन गया उनका कि 25 दिसंबर को अल्लाह के यहाँ विलादत हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। तो गोया मेरी क्रिसमस कहने का मतलब ये है कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 25 दिसंबर को अल्लाह के यहाँ बेटे की विलादत हुई हजरत ईसा की सूरत में। और अल्लाह के यहाँ बेटे की विलादत की खुशी में तुम्हें मुबारक हो। उम्मत मुस्लिमा इस तरह के कलेमात को बर्दाश्त कर सकती है, इस तरह के दावों को, जुमलों को बर्दाश्त कर सकती है? क्या कोई मुसलमान ये गुवारा कर सकता है कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह की कोई औलाद है? कभी हम गुवारा कर सकते हैं? इस्लामी तालीमात में इस तरह की बातें कुफ्रिया, इस तरह के जुमले कुफ्रिया और शिरकिया समझे जाते हैं। और इस्लामी तालीमात ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म लगाती है? आइए, क्या इस्लाम में ऐसे जुमले और कलिमात कहने की कोई गुंजाइश है? इस्लाम में ऐसा अकीदा रखना कुफ्र और शिरक है। और ऐसा अकीदा रखने वाला वो काफिर और मुशरिक ही हो सकता है जो कहे अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की औलाद है, या अल्लाह किसी की औलाद है, या कोई अल्लाह के जोड़ का है, या कोई अल्लाह का शरीक है। ऐसा अकीदा रखने वाला वो काफिर और मुशरिक ही हो सकता है। तो आइए चलते हैं कुरान करीम की तरफ। कुरान करीम की सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े पुरजोर तरीके से, बड़े जामे अंदाज में इस तरह के तमाम अकायद और नज़रियात, इस तरह के तमाम जुमले और कलिमात की
बड़े पुरजोर तरीके से तरदीद फरमाई है। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए मेरे हबीब, क़यामत की सुबह तक के लिए ऐलान फरमा दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है, उसे दूसरे की ज़रूरत, वो अकेला है। अल्लाहुस समद, वो समद है, बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो किसी का मुहताज नहीं, सब उसके मुहताज हैं, वो किसी का। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने कोई जना, न वो किसी से जना गया, न उसके यहाँ कोई औलाद है, न वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके कोई पाए का नहीं। सूरह इखलास पर गौर करने से पता चलता है कि आलम इंसानियत में, आलम दुनिया में जितने भी तबकात हैं, जिन्होंने किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के लिए औलाद का दावा किया, उन सब की अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में तरदीद फरमा दी। आलम इंसानियत में बड़े तबकात हैं जो अल्लाह के यहाँ औलाद के दावेदार हैं। मसलन यहूदी भी अल्लाह के लिए औलाद का दावा करते हैं, ईसाई भी दावा करते हैं, मुशरिकीन अरब भी दावा करते हैं, हिंदू भी दावा करते हैं, फलसफा भी दावा करते हैं। उम्मत मुस्लिमा में से इस्लाम का दावेदार तबका भी, वो भी दावा करता है कि अल्लाह के यहाँ औलाद है। मसलन जो नसारा है, जिनको ईसाई कहा जाता है, उनका दावा है हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जो यहूदी हैं, उनका दावा है हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। मुशरिकीन अरब का दावा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। फलसफा का दावा है उकूल अशरा वो अल्लाह से पैदा हुई है। हिंदुओं का अकीदा है कि अरबों खरबों मखलूकात वो खुदा है, वो उनको खुदा मानते हैं। उम्मत मुस्लिमा में से एक ख़ास तबका जो इस्लाम का दावेदार है, उसका अकीदा है कि अल्लाह के नबी और अहले बैत वो अल्लाह के ज़ाती नूर से निकले हुए हैं। अल्लाह ने सूरह इखलास में लम यलिद वलम यूलद कहकर वलम यकुल लहू कुफुवन कहकर इन सब की तरदीद फरमा दी। ईसाइयों की भी तरदीद है, यहूदियों की भी तरदीद है, मुशरिकीन की भी तरदीद है, हिंदू की भी तरदीद है, फलसफा की भी तरतीब है, आलम दुनिया के हर तबके की तरतीब है कि अल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है, अल्लाह किसी की औलाद नहीं है, न इसके यहाँ कोई जना गया, न ये किसी की जना गया, न इसके यहाँ कोई जना गया, न वो किसी के यहाँ जना गया, वो औलाद से पाक है। और ये वाला जुमला कहना ये अल्लाह को किस कदर ना पसंद है कि अल्लाह के लिए औलाद का दावा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम की आयात 88 से 92 तक का मुताला फरमा दीजिए। अल्लाह फरमा रहे हैं, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलद लक़द जि'तुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा। कि लोग अल्लाह के लिए ये दावे करते हैं कि अल्लाह के यहाँ कोई औलाद है। लक़द जि'तुम शैअन इद्दा, ऐसे दावा करने वालों, अल्लाह फरमा रहे हैं हकीकत ये है कि ये तुमने बड़ी संगीन हरकत की है, बड़ी नामुनासिब बात की है, बहुत बड़ा जुर्म अजीम किया है। ये इतना बड़ा जुर्म है इस तरह की बातें करके, दावे करके, और 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस कहकर मुबारकबाद देकर तुम्हारा तो कानों पर जुए नहीं रहेंगी।
तुम टस से मस नहीं हुए? ये जुमले इतने संगीन हैं, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता। कुछ बाइद नहीं कि जब तुम ये जुमले कह रहे होते हो तो आसमान टूट पड़े, आसमान चीर पड़े, जमीन अपना सीना खोल दे, जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट टूट कर गिरने लग जाए। तुम तो टस से मस नहीं हो, अल्लाह के लिए औलाद के दावे कर रहे हो और 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हो कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के हां बेटे की विलादत पर तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हारे कानों पर जुएं नहीं रेंगती। आसमान अल्लाह से दुआएं मांग रहा होता है, अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं फट जाऊं। जमीन दुआएं मांगती है, इजाजत मांगती है, अल्लाह इजाजत दे कि मैं सीना खोल दूं और सबको अपने अंदर ले। पहाड़ अल्लाह से इजाजत मांगती है, अल्लाह हमें इजाजत दे हम टूट टूट कर गिर पड़े। क्यों? अंदाउ लिर्रहमानी वलद, कि तुम अल्लाह के लिए औलाद के दावे कर रहे होते हो कि जुमला इस कदर सख्त है। मा यंबगी लिर्रहमानी यत्तखिज़ वलद, रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी हाँ कोई औलाद है। रहमान इन सारी की सारी चीजों से पाक है। तो अजीज भाई और दोस्तों, आइंदा के लिए क्या अज़म है कि 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस कहकर फिर मुबारकबाद दोगे एक दूसरे को? एक नियत करके उठो, अज़म करके उठो कि आइंदा सारी जिंदगी जब तक सांसें बाकी हैं 25 दिसंबर जिंदगी में आएगा, ऐसा जुमला कभी जुबान पर नहीं आएगा। और ना 25 दिसंबर को ईसाइयों की खुशियों में शामिल होकर फरहा और शादा नजर आएगी, न उनकी तकरीबात में शमूलियत करेंगे। उनकी किसी तकरीब में शिरकत करने की जरूरत है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी रही ये बात कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा कुरान में है या नहीं, तो कुरान बड़े खूबसूरत अंदाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा कर रहा है। तो कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना मसला ईसा इन्नल्लाहि कमसलि आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हजरत आदम की तरह है कि जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर फरमाया हो जा तो वो हो गया। अमरे कुन से पैदा किया, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया और फिर फरमाया कुन हो जा तो हो गए। अमरे कुन से दोनों को पैदा किया, हजरत आदम भी अमरे कुन से पैदा हुए, हजरत ईसा भी अमरे कुन से पैदा हुए। दोनों को अमरे कुन से पैदा फरमाकर अपनी कुदरत कामिला का इजहार फरमा दिया। सिर्फ फर्क ये है कि हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, यानी माँ बाप दोनों के बगैर पैदा किया, और हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। ये उसकी कुदरत कामिला है, वो चाहे दोनों के बगैर पैदा फरमा दे, वो चाहे एक के बगैर पैदा फरमा दे, तो उसने कुदरत कामिला का इजहार फरमा दिया। और इसी की तशरीह दूसरी जगह पर अल्लाह ने फरमा दी, कुल या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, अल्लाह फरमा रहे अहले किताब अपने दीन में गुलू मत करो, हद से मत बढ़ो। जिसे को अल्लाह ने हमें भी फरमा दिया, तिल का हुदूदुल्लाह, हुदूद को क्रॉस नहीं करना, अपनी हद में रहना है। तो उनके लिए फरमाया अपनी हुदूद में रहो, हुदूद को क्रॉस नहीं करो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के बारे में नाज़िबा बातें मत कहें, अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें ना कहें। हाँ, सच्ची बात ही कहें अल्लाह के बारे में, झूठी बात ही अल्लाह के बारे में मत करें। हाँ, सच्ची बातें कहें, हक बात कहें अल्लाह के बारे में। आगे क्या फरमाया, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूल, कि बेशक मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो हजरत मरियम के बेटे हैं। हजरत ईसा हजरत मरियम के बेटे, रसूल, और अल्लाह के रसूल हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। वो उम्मुहु सिद्दीका, उनकी माँ सिद्दीका है।
काना यकुलानि ताम, दोनों माँ बेटा खाना खाते थे। और इससे अल्लाह फरमाने माँ भी खाना खाती है, बेटा भी खाना खाता है, यानी उनको खाने की जरूरत है। और इससे अल्लाह अपनी तौहीद साबित फरमा रहे हैं, इसी से समझ जाओ, तुम दावे कर रहे हो अल्लाह के बारे में औलाद का, इसी से समझ जाओ वो दोनों खाना खाते हैं, खाने की जरूरत है, और फिर खाने के बाद, खाने के साथ जिन जिन चीजों का ताल्लुक है उन सब की उनको जरूरत है। और सुभान अल्लाह, वो अल्लाह इन सारी की सारी कमजोरियों से पाक है। लिहाजा ये दावे मत करें कि अल्लाह के यहाँ कोई औलाद है। बस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो हजरत मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। हम भी ये समझते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, उनको घर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया, अम्र कुन से पैदा किया, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। वो अपने वक्त में आए थे, अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा दिया और वो क़यामत के करीब दोबारा आएंगे। हमारा ये अकीदा है, लेकिन हम उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते और न इसकी गुंजाइश है और न अल्लाह का कोई बेटा है। बात समझ में आई है कि नहीं? अल्लाह ताला समझने की